टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 9th स्टैंडर्ड मैथ्स का पार्ट 2 ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो उसमें हम ये पॉइंट लेंगे पहले। फर्स्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स? आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 8th स्टैंडर्ड में आपने देखा ही होगा। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये जो ओरिजिन मीन्स इसका कोऑर्डिनेट 0 है और राइट साइड के नंबर प्लस पॉजिटिव आते हैं और लेफ्ट साइड के 0 के। राइट साइड के नंबर पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड के नंबर निगेटिव है। तो हमें ये देखना है फर्स्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मीन्स व्हाट? तो अगर हम ये देखेंगे यहाँ पॉइंट ए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए is what? Here is -5. Then what is the definition of coordinates of the number associated with a point is called coordinates of point. Then like this, coordinates of point D. What is the coordinates of point D? The number associated with the point is what? D. Coordinates of point D is equal to 1. Like this, very simple. Coordinates of point B is equal to -3, etc. This is coordinates of points. This point is very simple. Now next we have to find out the distance between two points. Distance between two points, I take one example here. Distance of CD. Distance of CD. Look here. Distance of CD. Distance of CD means ये CD में ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इसमें का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ CD मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज इक्वल टू -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू +1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू +1, विच नंबर इज ग्रेटर दैन C और D? -2 है C का कोऑर्डिनेट्स एंड D का कोऑर्डिनेट्स +1 है। तो राइट साइड के नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर रहते हैं लेफ्ट साइड के नंबर से। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ CD निकालने के लिए फर्स्टली राइट साइड का नंबर जो पॉजिटिव है वो पहले लिखना है 1 और इसका फार्मूला है 1, ये माइनस रहता है इसमें से, ये इसमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट C। 1 माइनस इन ब्रैकेट -2, देन क्या आता है 1 माइनस माइनस प्लस आएगा और ये 2। डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस ऑफ CD इज मीन्स लेंथ CD भी लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे लेंथ ED, सॉरी डिस्टेंस ED, डिस्टेंस ऑफ ED। अब ये डिस्टेंस ऑफ ED आल्सो कैसे निकालना है? बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये जो हमने CD लिया तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फर्स्ट लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ C लिखेंगे। लेकिन यहाँ डिस्टेंस ऑफ ED में क्या आएगा? ये जो सेकंड नंबर का हमने अगर लिखा डिस्टेंस ED में, डिस्टेंस ED इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ E इज इक्वल टू 3 एंड माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ED इज इक्वल टू 2, लेंथ ED इज इक्वल टू 2। तो मैं अभी क्या बोल रही थी, अगर ये बच्चे बहुत सोचते हैं अगर सेकंड में का पहले लिखा पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C का लिखा तो आंसर आता है। लेकिन यहाँ
ईडी में अगर हम दूसरे का पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी लिखेंगे 1 और माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई लिखेंगे तो आंसर आएगा -2। देयरफॉर वैसा मत करो, क्या करना है, राइट साइड का नंबर फर्स्टली जो बड़ा नंबर होता है वो फर्स्टली लिखेंगे और बाद में छोटा माइनस करके लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, दैट इज distance between 2 points. Distance between 2 points means length of these two numbers. चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीननेस। बिटवीननेस का मतलब समझ में आ रहा है। बिटवीननेस मीन्स एक जो पॉइंट जो बिटवीन होता है, जो दो पॉइंट के बीच में होता है, उसको बिटवीननेस बोलते हैं। अगर हम यहाँ 3 पॉइंट्स लिखते हैं, ये P Q एंड R आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मीन्स जो एक लाइन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। P Q R आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कैसे 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं, लुक हियर, ये P Q R, तो Q ये पॉइंट इन बिटवीन P एंड R पॉइंट्स। Q मतलब Q पॉइंट्स है, ये किसके बीच में है, पॉइंट P एंड पॉइंट R के बीच में है। यहाँ सेकंड पॉसिबिलिटीज P Q R अगेन सेम कोलिनियर पॉइंट्स आर देयर, बट यहाँ R पॉइंट्स, पॉइंट R ये जो है पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच में है। और थर्ड पॉसिबिलिटीज पॉइंट P जो है पॉइंट R एंड पॉइंट Q के बीच में है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पॉइंट Q इज बिटवीन, Q किसके बीच में है, इज बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन पॉइंट P एंड R, पॉइंट P एंड R। सेम लाइक दिस, पॉइंट R is between point P and Q. Next also same point, ये बीच वाला पॉइंट, ये बिटवीन है किसके, R एंड Q के। पॉइंट P is between point R and Q। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वो कैसे आया, बहुत सिंपल है एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। ऑन ए नंबर लाइन, ये नंबर लाइन में पॉइंट्स है A, B एंड C, सच दैट यहाँ डिस्टेंस दिया है उन पॉइंट का, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 11 एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 6। यहाँ हम पहले नहीं बता सकते कि कौन सा पॉइंट किसके दो पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ हम सॉल्व करके देखेंगे। और वेरी सिंपल मेथड है ये, विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू, ये निकालने के लिए फर्स्टली लुक हियर, डिस्टेंस ऑफ AB इज व्हाट, 5, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 11 एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 6। 3 पॉइंट्स है ABC। तो यहाँ सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन से पॉइंट का है, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ BC। डिस्टेंस ऑफ BC क्या है, 11। इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। एंड नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 5 है और डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 6 है, तो हम इन दोनों की अगर एडिशन करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 5 एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 6। अगर इसकी एडिशन करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC, इसके एडिशन करेंगे तो 5 प्लस 6 11 आएगा। 11 मीन्स इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2,
फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन आएगा? फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स 11 इज इक्वल टू 11. देयरफॉर लुक हियर, बड़ा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस BC, अगर यहाँ हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो पक्का है कि डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 11 मीन्स ये जो डिस्टेंस है बड़ा है, इसलिए यहाँ B ये एंड पॉइंट्स होंगे लाइन के. BC इज इक्वल टू 11 और डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC मीन्स A 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, इसका मतलब A बीच में है. देयरफॉर हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू. तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट A is between point B and C. सिंपल है.